मेरे प्रिय दर्शकों, हम जब किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं सलाह लेने के लिए तो हमारे पास कुल 3 प्रकार के ही प्रश्न होते हैं। वो किस तरह के प्रश्न होते हैं? पहला प्रश्न होता है कि हमारा प्रेम संबंध कैसा रहेगा। दूसरा प्रश्न होता है स्वास्थ्य से संबंधित, और तीसरा संबंध होता है सामाजिक और भाग्योदय से संबंधित। तो मित्रों, उसमें जन्म तिथि और जन्म समय और जन्म स्थान की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ भी अंकों का ही खेल है। जन्म तिथि भी आपके अंकों से ही होगी, समय भी आपका अंकों से ही होगा। तो आज का हमारा जो थंबनेल है, इसमें हमने ये लिखा भाग्योदय कब होगा। ये अंक ज्योतिष के माध्यम से हम जानेंगे, माने मूलांक के माध्यम से हम जानेंगे कि आपका भाग्योदय कब होगा। और प्रत्येक मूलांक के बारे में हम वर्ष की बात करेंगे, सन की बात करेंगे, और कौन कौन से आप व्यवसाय करें, इनमें किस तरह की कठिनाइयाँ होंगी, इसके संदर्भ में भी हम बात करेंगे। मित्रों, आइए बात कर लेते हैं कि मूलांक आप लोगों को मालूम कि मूलांक कैसे जो है निकाला जाता है। कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म 16 अगस्त को हुआ है तो उसका मूलांक होगा 1 और प्लस 7, 1 प्लस और 6 को हम जब जोड़ देंगे 7 आएगा। अगर किसी व्यक्ति का जन्म 28 मार्च को हुआ है तो 2 और 8 को जोड़ करके अगर उसका एक अंक बनाते 10 आता है, और 10 में से 1 प्लस 0 माने उसका मूलांक 1 होगा। तो मित्रों, अब बात कर लेते हैं मूलांक 1 की। कि जिन लोगों का मूलांक 1 है उनके लिए 2008, 2017 और ये चौतरफा फलदायी वर्ष होते हैं, इनके लिए होते हैं। इन वर्षों में आजीविका में उन्नति हुई होगी, और जितने भी कार्य आपके बेकार पड़े हैं, माने जिनमें सफलता नहीं मिल रही, वो कार्य भी आपके निपट गए होंगे। और इसके अलावा वर्ष 2002, 2007 और 2011, 2016, 2020 और 2028, 2032 ये वर्ष भी आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। इन वर्षों में व्यवसाय आरंभ करने में प्रारंभिक कठिनाइयों से मुक्ति मिल जाती है और व्यवसाय सुचारू रूप से चलता रहता है। इन वर्षों में जनवरी और अक्टूबर के मास भी उनके लिए श्रेष्ठ रहेंगे। अतः जनवरी और अक्टूबर में ही इन वर्षों में कार्य का प्रारंभ करें, और ये महीने और वर्ष आर्थिक सफलता को देने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2 में भाग्योदय कब हुआ मित्रों? 2009 और 2018, माने जिन लोगों की जन्म तिथि ऐसी है कि जो 2009-2018 से पहले की है, तो ये इनके लिए भाग्यकारी वर्ष रहे होंगे। इन वर्षों में सामाजिक और भौतिक उन्नति भी प्राप्त हुई होगी। रुके हुए कार्य भी इनके बने होंगे। और आगे आने वाले वर्ष जो हैं आपके 2019, 2024 और 2027, 2047, 2036 ये वर्ष भी आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। नवीन कार्यों का बाधा के साथ आरंभ होगा, माने नए कार्य प्रारंभ होंगे, लेकिन बाधाएं अवश्य उनमें आएंगी। लगातार विफलताएं मिलने के बाद भी संतोषजनक परिणाम इन लोगों को मिल जाते हैं। मूलांक 2 की हम बात कर रहे हैं। मूलांक 2 के लिए फरवरी, मार्च और जुलाई के महीने फायदेमंद होते हैं। और पीछे से जो हमारे अवरोध चले आ रहे हैं, फरवरी, मार्च और जुलाई में अचानक से इनमें परिवर्तन हो जाता है और शुभ समाचार मिलने लगते हैं। मानसिक माने सबलता भी प्राप्त होती है, जीने का प्रति आस्था बढ़ जाती है। मूलांक 2 की बात कर लेते हैं मूलांक 3 की। मूलांक बताने की आवश्यकता है नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ कि मूलांक 3 वाले व्यक्तियों के लिए 2010 और 2019 का वर्ष बहुत ही फायदेमंद रहा है। पिछले वर्षों में ये वर्ष बहुत ही श्रेष्ठ रहे हैं, और आगे की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर भी उतरी हैं। और आगे के जो वर्ष हैं, जो मतलब वर्ष आएंगे, 2024 का वर्ष अच्छा रहेगा, 2027 का वर्ष अच्छा रहेगा, 2026 का वर्ष इनके लिए फायदेमंद रहेगा, 2037 का वर्ष इनके लिए फायदेमंद रहेगा। और इन वर्षों में भाग्य में वृद्धि होगी,
और जो महीने हैं मूलांक 3 के लिए मार्च, जून और सितंबर और दिसंबर के माह ये श्रेष्ठ हैं। यदि कोई रास्ता न दिखाई दे तो इन वर्षों के साथ में नया कार्य प्रारंभ करें। मार्च में तो जो कार्य प्रारंभ करेंगे वो कार्य में सफलता निश्चित मिलेगी। बात कर लेते हैं मूलांक 4 की। मूलांक 4 वाले लोगों के लिए 2002, 2008 और 2017 माने जिन लोगों की जन्म तिथि इससे पहले की है उनके लिए ये वर्ष फायदेमंद रहे हैं और आजीविका भी इनको प्राप्त हुई है इन वर्षों में। आगे आने वाले वर्षों को जो देख लेते हैं 2023 और 2022 का दिसंबर का महीना और इसके बाद में 2027, 2028, 2025 और 2035 ये वर्ष इनके लिए फायदेमंद रहेंगे और इन कार्यों में अचानक इन वर्षों में कुछ अड़चनें भी आ सकती हैं लेकिन सफलता निश्चित प्राप्त होगी। मूलांक 4 वाले लोगों के लिए 1, 4 और 8 का मतलब अंक है, ये इनके लिए फायदेमंद होता है। इनमें जोश का संचार होता है। ये लोग तांबे या तांबे से वस्तुओं का व्यवसाय करें, इनके लिए बहुत ही फायदेमंद है और जो भी वर्ष हमने बताया ये इनके लिए अनुकूल रह सकते हैं। बात कर लेते हैं मूलांक 5 की। जिन जातकों का मूलांक 5 है माने जिनका 23 तारीख को माने 3 और 2 को अगर हम जोड़ते हैं 5 आता है, इस तरीके की तिथियों में अगर उनका जन्म हुआ है तो इनके लिए जो पीछे हमारे वर्ष निकल गए 2005, 2008, 2010 और 14, 17 भी इनके लिए अनुकूल रहे हैं। इनमें इनका भाग्योदय हुआ है। और मूलांक 5 के लोगों के लिए जनवरी का महीना, मार्च का महीना, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर के महीने भी शुभ रहते हैं। इनमें इन्हें अच्छे कार्यों का प्रारंभ करना चाहिए। मूलांक 5 के जो युवा व्यक्ति हैं वो भाग्योदय की आस लगाए बैठे हैं। इनके लिए 2023, 2027, 2025 के वर्ष इनके लिए अच्छे होंगे, अच्छे परिणाम इन्हें मिलेंगे। अगर ये कोई व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो इन्हें लेखन सामग्री, बिक्री केंद्र और मूंगफली, किराने की दुकान, कांसा और तांबे से बनी वस्तुएं, हल्दी, प्लास्टिक, रबड़ इत्यादि का ये कार्य को प्रारंभ करें तो इन्हें फ़ायदा होगा। बात कर लेते हैं मूलांक 6 की। मूलांक 6 के लिए 2013 का वर्ष बहुत ही श्रेष्ठ रहा है, जो वर्ष बीत गया है और इस वर्ष में इनके मांगलिक कार्य भी हुए हैं। आगे जो इनके वर्ष होंगे वो बहुत ही फलदायी होंगे। 2024 का वर्ष, 2027, 2031 और 2035 का वर्ष इनके लिए फायदेमंद होगा। इनके लिए महीने मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर अच्छे परिणाम देने वाले इनके लिए मंथ हैं और व्यापार के लिए इनको करना ये चाहिए, फूल से संबंधित व्यापार करें, इत्र, तेल, सामान, वाहनों की खरीद फरोख्त, सुगंधित पदार्थ, मादक पदार्थों में द्रव्य पदार्थ जैसे अल्कोहल वगैरह इत्यादि हीरों का व्यवसाय करें, नमक, चांदी और इनसे बनी वस्तुओं का, फिल्म रोल, रुई, मॉडलिंग इत्यादि का अगर व्यापार करेंगे तो इनके लिए फायदेमंद होगा। और 2026, 2028, 2032 का वर्ष इनके लिए भाग्योदय में उन्नति कारक होगा। बात कर लेते हैं मूलांक 7 की। मूलांक 7 के लिए 2014, 2018 का वर्ष पीछे वाला वर्ष इनके लिए अच्छा रहा है, श्रेष्ठ रहा है और इन्हें आगे आने वाला जो वर्ष है 2026 इनके लिए अति उत्तम रहेगा। और इनको चाहिए ये कि अगर ये अपनी कोई भी कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो फरवरी, अप्रैल और जुलाई के महीने इनके लिए शुभ हैं। इनको जो व्यापार करना चाहिए वो कांस्य पदार्थों से बने चावल, सफ़ेद पदार्थ, मिनरल वाटर, पेय पदार्थ और शराब, फूलों से उत्पादित वस्तुओं का ये व्यापार करें, इनके लिए फ़ायदेमंद है। और इनको जो ये व्यापार करें फरवरी, अप्रैल और माह में ही ये व्यापार को प्रारंभ करें, इनके लिए फायदेमंद रहेगा। बात कर लेते हैं मूलांक 8 की। मूलांक 8 के लिए 2015 का वर्ष बहुत ही अच्छा रहा। अब आगे 2025 का वर्ष भी बहुत अति उत्तम रहेगा। 2014 एवं 2027 एवं 2029 तथा 2031 भी इनके लिए अनुकूल वर्ष रहने वाले हैं। इन वर्षों में इनका भाग्योदय होगा और अगर ये कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो फरवरी, अप्रैल और जुलाई और अगस्त के महीने में ही ये व्यापार शुरू करें, इनके लिए सकारात्मक रहेंगे।
दिसंबर का उत्तरार्ध और जनवरी का पूर्वार्ध भी फलदायी। उत्तरार्ध से इन द सेंस हमारा मतलब यह है कि दिसंबर का अंतिम माने 15 दिन जो अंतिम 15 दिन और जनवरी के अंतिम 15 दिन इनके मतलब प्रारंभ के 15 दिन इनके लिए फ़ायदेमंद है। इन लोगों को जो व्यापार करना चाहिए कोयला, लोहा, खनन, शेयर, मशीनरी, खाद्य तेल, तेल पुरातत्व महत्व की वस्तुएं, शीशा और जड़ों से संबंधित खासतौर से जो एंशियंट जो प्राचीन वस्तुएं हैं उनका अगर ये व्यापार करें इनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। करते हैं मूलांक 9 की। मूलांक 9 वालों का भाग्योदय कब होगा, किन किन वर्षों होगा, इस संदर्भ में बात करते हैं। इनके लिए 2016, 2019, 2030, 2037, 2032 इत्यादि वर्ष इनके लिए फ़ायदेमंद होंगे। इन वर्षों में इनका साहस है, वो बढ़ चढ़ करके काम करेगा और तमाम तरह के जोखिम इन्हें व्यवसाय में मिलेंगे, लेकिन आप अपनी सौर और क्षमताओं से ये इन्हें अच्छी तरह से इनसे निपट लेंगे। आप अगर लेखन, राजनीति या समाज सेवा जैसे कार्यों में लगे हैं तो पुरस्कार सम्मान की भी प्राप्ति आपको होगी और सरकारी सेवा में रहने पर वेतन वृद्धि और पदोन्नति भी होगी। 2030 और 2032 वर्ष इनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। 2037 भी इनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इनके लिए मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के महीने फ़ायदेमंद हैं, बहुत ही लाभकारी। किसी नए काम को इन्हीं महीनों में प्रारंभ करें। शुभ वर्षों की गणना अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इन मासों में ही कार्यों को प्रारंभ करें। सभी वर्षों में यही महीने अगर ये रखें तो इनके लिए ज़्यादा बढ़िया। अगर आप वर्षों की गणना नहीं कर पाते हैं तो मैं ये महीने बता रहा हूँ, इनमें अगर आप कार्य प्रारंभ करें मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। इन लोगों को सुरक्षा एजेंसी, शराब, गुड़, औषधियाँ, ईंटें, कंबल, लाल रंग की वस्तुएं, चिकित्सा और पालतू पशु और हथियारों से संबंधित अगर व्यवसाय करें तो इनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। मैंने मूलांक 1 से मूलांक 9 तक की बात की है। इसके बाद में अंक आता है 10 और 10 का मूलांक भी 1 ही होता है, तो 10 को मूलांक की गणना में शामिल नहीं करते, माने उसका उसे अगर 1 अंक बनाएंगे तो 1 ही होगा। मित्रों, ये हमारा केवल उद्देश्य इतना था कि अंक ज्योतिष के माध्यम से आप लोगों के लिए भाग्योदय वर्ष निकालना और कार्य करना ज़्यादा फायदेमंद है, ज़्यादा लाभकारी, इसलिए हमने इस संदर्भ में बात की। और आपसे एक आग्रह है हमारा कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और मैं तो यही जो चाहता हूं कि आप इसे शेयर भी करें ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी इसका लाभ हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब भी करें, ये आप हमसे प्रॉमिस करें ताकि हम आपके समक्ष अच्छे वीडियो लाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।